बहुत ही जल्द पृथ्वी पर बहुत बड़ा होगा विनाश। पृथ्वी पर मंडराया बहुत बड़ा खतरा। पूरी मानव जाति का दहल जाएगा दिल। पृथ्वी पर मंडरा रहे हैं गहरे संकटों के बादल। दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में मानव जाति पर एक भयानक खतरा आने वाला है। पृथ्वी पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो पूरी मानव जाति को विनाश के कटघरे में लाकर खड़ा कर देगा। यह खतरा बहुत ही तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? पृथ्वी खतरे में है और सब अपने मुंह पर चुप्पी लगाए बैठे हैं। आखिर कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? आपको बता दें कि सन 2004 में वैज्ञानिकों ने आसमान में एक ऐसा उल्कापिंड खोजा था जो अगर पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी पर 100 न्यूक्लियर बम के जितना विस्फोट होने का खतरा है। ऐसी कल्पना की जा रही है कि अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा गया तो बिल्कुल वैसा ही प्रभाव पैदा होगा जैसा 66 मिलियन साल पहले चिकसुलव एस्टेरॉयड से हुआ था। डायनासोर की प्रजाति पृथ्वी से मिट गई थी और पृथ्वी पर मौजूद पौधे और जानवरों की लगभग 1/3 प्रजाति समाप्त हो गई थी। साथ ही एक ऐसी मेगा सुनामी भी जनरेट हुई थी जिसकी वेव्स 5280 फीट ऊंची थी। अब वही खतरा पृथ्वी पर वापस आ रहा है। यह खतरनाक उल्कापिंड जिसके 13 अप्रैल 2029 के दिन पृथ्वी से टकराने की संभावना बताई गई थी। 340 मीटर चौड़ा यह उल्कापिंड अगर पृथ्वी से टकरा गया तो तबाही आ जाएगी। लेकिन इतना बड़ा खतरा नजदीक आते हुए देखकर भी आखिर क्यों इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है? लेकिन हम आज इस बारे में जरूर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये कौन सा उल्कापिंड है? क्यों ये पृथ्वी से टकराने वाला है? अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो मानव जाति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? क्या कोई प्लान है इंसान का इस उल्कापिंड को लेकर? इन सारी जानकारियों को आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इन सारी जानकारियों के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी पर रह रहे हम सभी लोगों का फ्यूचर हो सकता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में हमारे सौरमंडल में केवल ग्रह, बौने ग्रह, चांद और सूरज नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट्स की तरह ही अपनी धुरी पर सूरज के चक्कर लगाते हैं। इनके चक्कर लगाने की गति, इनकी धुरी और एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय, ये सब कुछ एक दूसरे से अलग होते हैं। इसीलिए प्लैनेट्स भी कभी एक दूसरे से या पृथ्वी से नहीं टकराते और ये ऑब्जेक्ट्स भी नहीं टकराते। ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मीटियोर्स और जुपिटर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे रॉक्स, मेटल्स और आइस आदि। इनमें से जो एस्टेरॉइड्स होते हैं कभी कभी अपनी कक्षा से निकलकर पृथ्वी की कक्षा में एंटर कर जाते हैं। दोस्तों, एस्टेरॉइड एक चट्टान जैसे एयरलेस ऑब्जेक्ट होते हैं जो सूरज की तरह पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं। ये कार के साइज से लेकर किसी एक छोटे देश के साइज के जितने बड़े भी हो सकते हैं। ये रेयर मैटर से भरपूर भी हो सकते हैं और कार्बन रिच भी हो सकते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड अपनी कक्षा में ही रहते हैं, जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। नासा के अनुसार जुपिटर और मार्स के बीच डोनट शेप का रिंग है। इसमें कई करोड़ एस्टेरॉइड चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। यह कुदरत का करिश्मा ही है कि एक दूसरे से बहुत कम ही टकराते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर कर जाते हैं। समझ लीजिए कि पृथ्वी के पड़ोसी बन जाते हैं। ऐसे एस्टेरॉइड या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी कि NEO बोलते हैं। वैज्ञानिक हमेशा ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखते हैं और ऐसे नए नियो को भी खोजते रहते हैं। ये पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। वैज्ञानिक इन पर नजर रखते हैं कि पृथ्वी के कितने करीब आ चुके हैं, ये पृथ्वी के लिए एक थ्रेट है या नहीं। तो इसी कड़ी में सन 2004 में भी वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही थ्रेट का पता लगाया है जिसका नाम है एस्टेरॉइड 99942 एपोफिस, एक नियो जिसका डायमीटर लगभग 340 मीटर यानी कि 1100 फीट है। ये 3.5 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है और 2004 में पृथ्वी से केवल 17 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रह गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। इसकी धुरी पृथ्वी की धुरी जैसी ही थी और इसकी गति पृथ्वी को सूरज के चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं और अपोफिस को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 324 दिन लगते हैं, जो लगभग पृथ्वी के ही बराबर हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी के लिए ये आज तक का सबसे खतरनाक एस्टेरॉइड है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे एपोफिस का नाम दिया है। एक बेहद विनाशकारी इजिप्शियन डिमर का नाम है ये। उसी डिमर के नाम पर इस एस्टेरॉइड का नाम रखा गया है। वैज्ञानिकों ने अपडेट किया कि 13 अप्रैल 2029 में ये पृथ्वी से केवल 31,865 किलोमीटर की दूरी पर होगा और 2.7% चांसेस हैं कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी की तरफ खिंचा चला आएगा और पृथ्वी से टकरा सकता है। ये प्रतिशत आज तक प्रेडिक्ट किए गए चेंजेस में सबसे ज्यादा है। अगर पृथ्वी से टकराया तो 12 बिलियन टन TNT से होने वाले ब्लास्ट जितना बड़ा ब्लास्ट होगा, जिससे मानव जाति तहस नहस हो सकती है। शायद इसे मानव जाति सह नहीं पाएगी। जिस देश में भी ये गिरेगा, अगर पृथ्वी पर गिरता है तो वहां के 70% के एरिया से सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा। इसका प्रभाव सिर्फ एक जगह नहीं होगा बल्कि पूरे ग्लोब पर होगा। पूरे प्लेनेट का इकोसिस्टम उथल पुथल हो जाएगा। कई करोड़ लोग मारे जाएंगे। आने वाली कई जनरेशन तक इंसानों पर इसका प्रभाव देखा जा सकेगा। दोस्तों, एस्टेरॉइड की वजह से आज तक का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन 65 मिलियन साल पहले हुआ था, जिसने डायनासोर का अस्तित्व समाप्त किया था और वो एस्टेरॉइड 300 फुट बड़ा था, जबकि एपोफिस 1100 फुट का है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विनाशकारी होगा।
अब सवाल यह है कि क्या वाकई 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी पर इतना बड़ा विनाश होगा। दोस्तों 5 अप्रैल 2021 को एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर से गुजरा था। वैज्ञानिकों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और पावरफुल रडार की मदद से इसे ऑब्जर्व किया। इसे प्रिसाइसली ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने पता किया कि इसके 2029 में पृथ्वी से टकराने के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं। इसने दोबारा से अपनी डायरेक्शन में बदलाव किया है। इसकी ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन और एडिशनल रडार ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि इसके 2036 में भी पृथ्वी के करीब से गुजरने के चांसेस कम हैं और 2068 में पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा ही गुजरेगा। तब तक कोई खतरा नहीं है दोस्तों। इसीलिए इसके बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि 2021 के बाद से इसे खतरा बहुत कम हो चुका है। वैज्ञानिकों की इसके ऊपर अलग अलग राय है और नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के वैज्ञानिक डेविड फार्मेशिया का तो ये कहना है कि उनकी कैलकुलेशंस के अनुसार अगले 100 सालों तक इसका खतरा टल चुका है, पर यह पृथ्वी से भविष्य में टकराएगा तो जरूर, लेकिन 100 साल तक तो नहीं रहने वाला है। हालांकि इसे ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा क्योंकि अगर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की ये प्रिटिशन कुछ और होंगे। दोस्तों नासा ने एपोफिस को ऑब्जर्व करने के लिए और आइरिस रेक्स मिशन शुरू करने का प्लान बनाया है। ये सेम स्पेसक्राफ्ट है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए 2016 में मिशन शुरू किया गया था। एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसे स्पेस में भेजा गया था ताकि एस्टेरॉयड के ओरिजिन और फॉर्मेशन के बारे में और भी विस्तृत जानकारी हासिल की जा सके। 20 अक्टूबर 2020 को इस स्पेसक्राफ्ट ने बेन्नू के सरफेस को टच किया और सक्सेसफुली सैंपल्स कलेक्ट किए और अब ये वापसी के रास्ते में है। इसके सैंपल कलेक्ट करने के तुरंत बाद सितंबर 2023 में इसे एपोफिस के सैंपल कलेक्ट करने के लिए भेज दिया जाएगा। तब इसका नाम आइरिस एपेक्स होगा। ये 18 महीने तक एपोफिस को स्टडी करेगा जिससे इस एस्टेरॉयड के बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी मिल सकेगी और इससे होने वाले खतरे के बारे में भी वैज्ञानिक पता कर पाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आइरिस एपेक्स मिशन सक्सेसफुल होगा? क्या वैज्ञानिक 2068 में आने वाले खतरे से पृथ्वी को बचा लेंगे या ये खतरा जो अभी के लिए टल चुका है ये फिर से मानव जाति का दिल दहला देगा, वैसे ही जैसे 2004 में इसका खौफ वैज्ञानिकों को खाया जा रहा था? दोस्तों आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें।